हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 45 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। लुक एट द फॉलोइंग थिंग्स केयरफुली एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड ऐड 2 और मोर नेम फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ये फिलअप आपको कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। डॉग, डॉल, ट्री, बुक, पेंसिल, ऑटो रिक्शा, सीड्स, वाटर दी गई है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब जो है आपको आंसर में फिल करने के लिए दी गई हैं। तो पहला आपसे क्या पूछा गया है, नेम द थिंग्स विच कैन मूव। उन चीज़ों के नाम बताइए जो मूव कर सकती हैं यानी चल सकती हैं। देखिए यहाँ से आप लिखेंगे द थिंग्स विच कैन मूव, जो चीज़ें चल सकती हैं वो कौन सी हैं। लाइक डॉग है, ऑटो रिक्शा है, कैट, कार, ट्रेन। ये चीज़ें क्या कर सकती हैं बच्चों, ये चीज़ें चल सकती हैं, मूव कर सकती हैं। ठीक है। सेकंड दिया गया है नेम द थिंग्स विच कैन गिव बर्थ टू यंग वंस। जो चीज़ें बच्चों को जन्म देती हैं वो कौन सी हैं। नेम द थिंग्स विच कैन गिव बर्थ टू यंग वंस। कौन सी हैं बच्चों, डॉग है, कैट है, रैट है, ह्यूमन है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को जन्म दे सकती हैं, डॉग, कैट, रैट, ह्यूमन। ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है नेम द थिंग्स विच कैन नॉट मूव। अब उन चीज़ों के बारे में बताना है जो चीज़ें मूव नहीं कर सकती, चल ही नहीं सकती। कौन सी हैं, बुक है, ट्री, पेंसिल, डॉल, सीड्स, है ना। बुक भी नहीं चल सकती, ट्री भी एक जगह पे खड़े होते हैं, हालांकि जिंदा होते हैं लेकिन एक जगह पे खड़े होते हैं। पेंसिल, डॉल है, सीड्स हैं, ये सब चीज़ें मूव नहीं कर सकती। थर्ड है नेम द थिंग्स विच कैन ब्रीथ। कौन सी चीज़ें हैं जो सांस ले सकती हैं। कौन सी हैं, डॉग, ट्री, ह्यूमन, कैट, काउ। ये चीज़ें हैं जो कि सांस ले सकती हैं। क्लियर। डॉग, ट्री, ह्यूमन, कैट, काउ, ये सब आप नाम लिख देंगे। नंबर 4 है नेम द थिंग्स विच कैन मूव बट कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। कौन सी चीज़ें हैं जो कि मूव कर सकती हैं लेकिन यंग वंस को बर्थ नहीं दे सकती यानी जन्म नहीं दे सकती। जैसे ऑटो रिक्शा है, चल तो सकती है लेकिन क्या किसी बच्चे को जन्म दे सकती है ऑटो रिक्शा, ऐसा तो नहीं है। क्लियर। तो इसमें ऑटो रिक्शा, ट्रेन हो जाएगा, कार हो जाएगा, एरोप्लेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर 5 है नेम द थिंग्स विच कैन मेक इट्स फूड। कौन सी चीज़ें हैं जो अपना फूड बना सकती हैं। ट्रीज, ह्यूमंस, ये क्या है, अपना फूड जो है वो बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है एज यू हैव लिस्टेड फ्यू थिंग्स व्हाई डू यू थिंक सम ऑफ द थिंग्स कैन मूव, मेक इट्स फूड, ब्रीथ एंड गिव बर्थ टू यंग वंस बट अदर्स कैन नॉट। जितनी भी चीज़ों की लिस्ट हमने अभी यहाँ पे बनाई है, ठीक है, उनमें से आप क्या सोचते हो कि इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो मूव कर सकती हैं, कुछ फूड बना सकती हैं, कुछ सांस ले सकती हैं और कुछ जो है यंग वंस को जन्म दे सकती हैं, जबकि दूसरी तो ऐसा नहीं करती हैं। राइट इन योर ऑन वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर अपने वर्ड्स में लिखना है। यहाँ से आंसर लिखेंगे बच्चों, द थिंग्स विच कैन मूव, ब्रीथ, मेक देयर ऑन फूड्स एंड गिव बर्थ टू यंग वंस आर जनरली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो जो चीज़ें मूव कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, अपना फूड बना सकती हैं और यंग वंस को जो है ब्रीथ यानी यंग वंस को पैदा कर सकती हैं, वो जो है लिविंग बींग्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो लिविंग होती हैं, जिंदा होती हैं। जबकि जो मैन मेड थिंग्स हैं दे कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। जबकि जो मैन मेड चीज़ें होती हैं वो जिंदा नहीं होती, वो सांस नहीं ले सकती, वो जो है यंग वंस को बर्थ नहीं कर सकती हैं। क्लियर। तो जो है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन लिविंग। और जो सांस ले सकती हैं, जिंदा रह सकती हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप।
अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। So download Philo now। लिविंग थिंग्स, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब आपको एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी दी गई है। टेक फ्यू स्टोन्स। आपको जो है क्या करना है, कुछ स्टोन्स लेने हैं एंड फ्यू सीड्स, और कुछ जो है सीड्स लेनी है लाइक राजमा, बीन्स एंड पी ग्राम। अब आपको क्या करना है, नाउ पुट देम सेपरेटली इन 2 पॉट्स कंटेनिंग सॉइल। अब आपको जो है 2 पॉट लेने हैं जिसके अंदर क्या हो बच्चों, जिसके अंदर सॉइल होगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक के अंदर तो आपको जो है जो भी आपको दिया गया है, आपको दिया गए हैं स्टोन्स, तो वो स्टोन्स उसके अंदर डाल देने हैं और इसके अंदर स्टोन्स डाल देने हैं और दूसरे के अंदर आपको सीड लेके और सीड जो है उसके अंदर डाल देने हैं। अब क्या करना है, नाउ बोथ द पोट्स इन द सन एंड 3-4 डेज, और 3-4 डेज जो है आपको इनको सन में रखना है, ठीक है। और इनको क्या करना है, इनको वाटर भी इनके अंदर डाल देना है, वाटर इनको देते रहना है, स्टोन्स को भी और सीड को भी। राइट योर ऑब्जर्वेशन हेयर एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर विच यू सीन इन द पॉट। अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, जो भी आप ऑब्जर्वेशन यहाँ पॉट्स में आपको दिखाई देगी। क्लियर। तो आफ्टर 3-4 डेज क्या ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि जो स्टोन है वो तो ऐसे कैसे दिखाई देंगे जैसे आपने डाले थे, और जो सीड है वो क्या कर जाएंगे, वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। सीड्स क्या करेंगे स्टूडेंट, सीड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। आफ्टर 2 to 3 डेज द पॉट्स हैविंग स्टोन रिमेन सेम, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा आपने रखा वैसा ही मिलेगा। बट द सीड्स गेट जर्मिनेट आफ्टर सम डेज, जो सीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे आफ्टर 2 to 3 डेज एंड आफ्टर सम डेज इट बिकम ए प्लांट। और कुछ दिन बाद जो है क्या होगा, ये जो है क्या बन जाएगा, इट बिकम ए प्लांट। ये आप इसमें लिख देंगे। साथ ही आप इसमें पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक पिक्चर तो आप इस तरह से पॉट बना के उसके अंदर ऐसे स्टोन दिखा सकते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। और दूसरा पिक्चर आप सीड जर्मिनेशन का शो कर सकते हैं। सो ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसमें आपको जो है सीड जर्मिनेशन शो करना है इस तरह से, ठीक है। आप ये राजमा सीड्स दिखाओगे और इसके अंदर इस तरह से जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर। और इस तरह से फिर क्या होगा, ये एक प्लांट बन जाएगा। तो ये डायग्राम आप जो है ड्रॉ कर लेंगे सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। तो कि पॉट के अंदर कुछ इस तरह से सीड जर्मिनेशन होता है। तो ये थी आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।